जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो कथा है हमारी, वो भक्ति और प्रेम की अनमोल कथा है। तो एक महाराष्ट्र के एक गांव में एक वैष्णव भक्त थे। उनका नाम था त्रिलोचन दास। अपनी युवा अवस्था में उनके विवाह होने के बाद उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। काफ़ी इंतज़ार किया उन लोगों ने, लेकिन उनको संतान जो है प्राप्त नहीं हुई। पर उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे कोई संतान नहीं है, या उनको इस किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वो निश्चिंत थे। बोलते थे कि ठाकुर जी ही हमारी संतान है, इसलिए हमें संतान प्राप्त हुई ही नहीं। त्रिलोचन जी प्रतिदिन संत सेवा किया करते थे। त्रिलोचन जी सबसे कहते, प्रसाद खाओ, प्रसाद ले लो, प्रसाद पालो। वो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते थे। शुरू में 100, फिर 200, ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा था कि 5 से 10 हजार लोग प्रसाद ग्रहण करने आते थे, और ये सारा प्रसाद त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी स्वयं तैयार करते थे। वो दोनों सेवा करते करते वृद्धावस्था में आ गए। वृद्धावस्था के कारण अब दोनों भोजन बना नहीं पाते थे। अब त्रिलोचन जी ने भगवान से कहा, हमारे कोई संतान तो है नहीं, हमें ऐसा अब हमारा कोई परिवार भी नहीं है जिससे हम ये वैष्णव सेवा जो है आगे तक चला सकें। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें कैसे भी करके कोई वैष्णव भक्त मिलवा दो जो ये सब भोजन का कार्यभार संभाल सके। वो दिन रात बस यही कामना करते कि कोई वैष्णव भक्त मिल जाए। एक दिन त्रिलोचन जी बैठे थे, तभी ऊंची धोती पहनकर, सर पर पगड़ी बांध करके और बहुत कोमल स्वरूप, सांवला सा रंग, एक बालक त्रिलोचन जी के पास आया। त्रिलोचन जी को प्रणाम किया और बोले, हम काम ढूंढ रहे हैं, कोई काम मिल जाएगा क्या? यहाँ पर त्रिलोचन जी बोले, काम तो है, पर तुम कर पाओगे क्या? बोला, क्या काम है? त्रिलोचन जी बोले, कुछ नहीं, भोजन बनाना है और संतों को खिलाना है। तो वो बालक बोला, ये तो मेरा युगों युगों का काम है, मैं तो ये बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। संत और गौ माता की सेवा तो मैं कब से करता आ रहा हूँ। त्रिलोचन जी ने देखा और बोले, तुम 6-7 साल की अवस्था के तो दिखाई लगते हो और बोल रहे हो ये बहुत पहले से करते आ रहे हो। वह बालक मुस्कुरा रहा था। अब वो कैसे बोले, वह स्वयं कृष्ण ठाकुर जी हैं। त्रिलोचन जी ने नाम पूछा। तब बालक ने अपना नाम अंतर्यामी बताया। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तब उसने कहा, त्रिलोचन जी, मेरे कोई माता पिता नहीं है। त्रिलोचन जी बोले, ठीक है, तुम काम कर लेना। तभी बालक बोलता है, मेरी एक शर्त है, सारा खाना मैं बनाऊंगा, सबको खाना मैं पवाऊंगा, लेकिन मेरा खाना आप बनाओगे। त्रिलोचन जी ने बहुत देर सोचा और बोले, ये छोटा सा तो बच्चा है, 1-2 रोटी खा लेगा। बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूंगा। फिर बच्चा बोला कि मेरी एक और शर्त है। त्रिलोचन जी बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? बच्चा बोला, ये जो खाना है वो आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। त्रिलोचन जी उस चीज के लिए भी मान गए। फिर बालक बोला,
लेकिन आपने किसी दिन ये बोला ना कि कितना खाता है पेटू कहीं का, तो मैं उसी समय चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन जी बोले कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। बोले देख लेना, जिस दिन तुमने ऐसा बोला मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब त्रिलोचन जी देख रहे थे कि वो बालक बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रहा है और सारे संत बहुत अच्छे से खाना ग्रहण कर रहे हैं और अपनी उंगलियां चाट रहे हैं। ऐसा देखकर त्रिलोचन जी का मन बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। सब संतों को भोग लगाते हुए वो बहुत ज़्यादा आनंदित थे। उसके बाद जो है बालक के लिए त्रिलोचन जी भोग लगाते और त्रिलोचन जी की सेवा भी वो बालक किया करता। ऐसे दिन जा रहे थे, तभी लोग जो हैं, कुछ लोग होते हैं आसपास के, वो आए और त्रिलोचन जी की पत्नी से बोले तुम्हें तो बहुत अच्छा नौकर मिल गया है, बहुत सेवा करता है। तो पत्नी बोली सेवा तो ये त्रिलोचन जी की करता है, मेरे से तो ये अपनी सेवा करवाता है। बहुत खाता है, पेटू है। तभी वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, तब लोग उसको देखने लगे, बेटा कहाँ है तू, बेटा कहाँ है तू। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा कि अंतर्यामी को कहीं देखा है क्या, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि हमें नहीं पता। फिर जो है त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से पूछा क्या तुमने भूल से उसको कुछ बोल तो नहीं दिया था कि कितना खाता है, पेटू है, ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं किया। तो उनकी पत्नी बोली मेरे से तो अपराध हो गया, कुछ लोग आए थे, बात करते करते मेरे से ये बात निकल गई। फिर तभी जो है वो दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी मंदिर गए। मंदिर जाते जाते उन्होंने भगवान के चरणों में लेट गए और रोने लगे। बोले हमारे तो कोई संतान है नहीं और ना ही हमारा कोई परिवार है। अब ये जो संत सेवा है उसको कौन करेगा, कैसे भी करके उस बच्चे को, उस बालक को, अंतर्यामी को वापस भेज दो। और वो फूट फूट कर रोने लगे। भगवान से उनका रोना देखा नहीं गया। भगवान स्वयं अंतर्यामी के रूप में प्रकट हो गए। तभी त्रिलोचन जी को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि स्वयं अंतर्यामी के रूप में हमारे ठाकुर जी थे। ऐसी है हमारे ठाकुर जी की लीला। वो अपने भक्त के प्रेम में स्वयं नौकर बनना भी पसंद करते हैं। भक्त का सिर्फ वो भाव देखते हैं, भक्त का भाव देखते हैं। हमारे भगवान से भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से बस भाव होना चाहिए मन में उनको रिझाने का। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे हैं हमारे कृष्ण, ऐसे हैं हमारे मुरलीधर, ऐसे हैं हमारे जग के पालनहार। बोलो श्री राधे रानी की जय, जय हो श्री कृष्णा की जय। बस इसी उम्मीद से इस कहानी, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अंत में बस एक ही चीज़ बोलूँगी मैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधा 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 राधा।